जिन स्टूडेंट्स का चाइना में 2025 इनटेक के लिए एडमिशन हुआ है वो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हैं मेडिकल और जो बैंक स्टेटमेंट है इस हवाले से कि क्या वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट या फिर मेडिकल चाहिए या नहीं चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों चीज़ों के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या ये चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपकी जो तमाम क्यूरीज़ हैं, तमाम जो क्वेश्चंस हैं, वो उनका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें मेडिकल के हवाले से, तो मेडिकल वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पाकिस्तान से ही मेडिकल करवा सकते हैं जो कि है चाइनीज़ आकुपेंक्चर सेंटर, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाइना में आकर अपना मेडिकल करवा लें। अगर आप पाकिस्तान से करवाते हैं तो आपने जाना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में चाइनीज़ आकुपेंक्चर सेंटर है, गालबन F9 में है शायद, या F10 में है शायद, F सेक्टर में ही है आई थिंक। तो आप गूगल से भी देख सकते हैं उसकी लोकेशन वगैरह। तो वहाँ पर आपने अपना एक पासपोर्ट लेके जाना है, और बेहतर है के साथ एक पिक्चर भी आप ले जाएं, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये आपने सिंपल सिर्फ ये चीज़ आपने साथ लेके जानी है, उनको बताना है, तो वो आपकी जो टेस्ट वगैरह हैं वो तमाम जो है ना वो कर देंगे। और इसकी जो फ़ीस होती है ये अराउंड जो है वो 7-8 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास होती है। अगर आप पाकिस्तान से करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास चाइना में आकर। जब आप चाइना में आएंगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बता देगी कि फ़लाँ हॉस्पिटल है, वहाँ से जाकर आप अपने टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। और चाइना में जो इसकी फ़ीस वगैरह होगी वो अराउंड 400 या फिर 450 RMB होगी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 16 से 18 हज़ार रुपये के आसपास होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चाइना से ही आकर अपना मेडिकल करवाएं। उसकी वजह यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो पाकिस्तान वाला जो मेडिकल है वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान वाला एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप पैसे बचाने की बजाय आपके पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो बेहतर है कि आप चाइना से आकर करवा लें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पाकिस्तान से करवा लें या फिर चाइना में आकर करवा सकते हैं। तो ये तो तमाम चीज़ें होगी मेडिकल के हवाले से। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि कुछ स्टूडेंट जो है वो ओवर थिंक करते हैं कि मेरा कोई मसला न निकल आए या कोई और इशू ना बन जाए, इसलिए पहले मैं खुद से टेस्ट करवा के चेक करवा लूँ फिर मैं जो मेडिकल है वो मैं करवाऊँ। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप ओवर थिंकिंग ना करें। आप जो है वो जब चाइना से करवाना चाहते हैं चाइना से करवा लें, या फिर पाकिस्तान से करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से भी करवा सकते हैं चाइनीज़ आकुपेंक्चर सेंटर से। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो ग्रुप्स में, यानी कि स्टूडेंट्स को मैं डिवाइड करता हूँ दो ग्रुप्स में। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पार्शली फंडेड है या फिर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर है। पार्शली फंडेड से मुराद ये है कि उनकी कोई एक दो चीज़ कवर नहीं की जा रही स्कॉलरशिप में, जैसा कि आपकी ट्यूशन फ़ी कवर की जा रही है लेकिन आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, तो ये बेसिकली पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है। और ये जो दो ग्रुप्स हैं इनमें सबसे पहला जो ग्रुप है जिसका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। और ये इस तरह से है कि बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हैं लेकिन उसमें बैलेंस मैटर नहीं करेगा जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप वाले हैं। और पिछले साल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने इस्लामाबाद जैरीज ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट ही नहीं दी, यानी कि उन्होंने कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं साथ लगाई। तो ये हो भी सकता है कि आपसे वो बैंक स्टेटमेंट मांग ले, हो सकता है वो आपसे ना मांगे, लेकिन बैलेंस उसमें मैटर नहीं करेगा अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो। और अब आते हैं जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और ये गालबन 7 से 8 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, और ये डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टडी का ड्यूरेशन है वो कितने साल का है, तो उस हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर आपका पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है या फिर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हैं, यानी कि आप तमाम जो एक्सपेंसेस है वो खुद बियर कर रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल है। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो बेहतर है कि आपका अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है तो बेहतर है कि आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, लेकिन बैलेंस मैटर नहीं करेगा। और अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर आप जो है अपने भाई की या फिर अपने फादर की जो बैंक स्टेटमेंट है, या फिर मदर की या फिर सिस्टर की बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आपको चाहिए होगी FRC, जो कि होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से आप निकलवा सकते हैं। फिर उसको आपने मोफा से अटेस्टेशन भी करवानी होती है उसकी, तो ये फिर उसके साथ लाजमी लगाना होता है। बेसिकली आपने शो करना होता है कि जिसकी ये बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ आपका क्या रिलेशन है।
तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और आपने करना यह है कि 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, उसके ऊपर आपने जो ब्रांच मैनेजर वगैरह उसके भी लाजमी सिग्नेचर आपने करवाने हैं। तो ये थी तमाम डिटेल। और अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल हो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से या फिर मेडिकल के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।